CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून एक ऐसा कानून जिस पर कुछ प्रवासियों की आस बनी है, तो कुछ लोगों के लिए आज भी इसकी चर्चा क्यों? क्योंकि इस मुद्दे पर देश के पूर्वी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के संयोजक ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान ममता ने कहा, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन किसी की नागरिकता नहीं जाने दूंगी। क्या है पूरा माजरा और ममता ने आखिर ऐसा बयान क्यों दिया, हम आपको बताते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसमें एक बार फिर से CAA का मुद्दा गर्मा गया है। इसी प्रचार के दौरान नदिया के कृष्णनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन किसी की नागरिकता नहीं जाने दूंगी। बीजेपी केवल चुनाव में CAA को मुद्दा बनाती है। वो चुनाव में झूठे वादे करते हैं जो केवल मजाक है। भाजपा चुनाव आते ही CAA का मुद्दा उठाती है और खत्म होते ही धार्मिक भेदभाव की राजनीति करने लगती है। नदिया दौरे पर रही ममता बनर्जी ने मतुआ समाज को संबोधित करते हुए कहा, आप यहाँ के नागरिक हैं, अगर आप नागरिक नहीं हैं तो मैं भी नागरिक नहीं हूँ। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मतुआ के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी को CAA के तहत नागरिकता देने का वादा किया। इसके अलावा गृह मंत्री शाह भी अक्सर CAA को पूरे देश में लागू करने की बात कह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी दिसंबर में पूरे देश में CAA लागू कर सकती है। वहीं 18 नवंबर से शुरू होने जा रहे बंगाल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बंगाल सरकार CAA के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला सकती है, जिसका सत्र 18 नवंबर से शुरू हो रहा है। अपने संबोधन के दौरान ममता ने CAA को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। अब एक नजर CAA पर डाल लेते हैं। 2016 में पेश किए गए CAA में 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। ये बदलाव भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना था। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया, जिस पर कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े। ठीक अगले दिन यानी 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। देश भर में भारी विरोध के बीच ये बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून की शक्ल ले चुका है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया था। 2019 में CAA जैसे ही कानून बना, वैसे ही इसका देश भर में विरोध होना शुरू हो गया। दिल्ली का शाहीन बाग इलाका इस विरोध से जुड़े आंदोलन का केंद्र बिंदु था। इसके विरोध में दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर इकट्ठा हुई भीड़ हिंसा और दंगों का रूप ले चुकी थी। करीब 15 इलाकों में भड़की ये हिंसा कई लोगों की हत्या और हमले का कारण बनी। इस कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता कानून के नियम आसान बना दिए गए थे। इस कानून से पहले नागरिकता के लिए 11 साल भारत में रहना जरूरी था, जिसे नए कानून में घटाकर 1 से 6 साल कर दिया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।